गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में चर्चा कर ली थी किस बात की कि ठोस के बारे में हम देखा था, द्रव की अवस्थाएं देखी थी। उसमें से एक अवस्था ठोस अवस्था, इसके सामान्य लक्षण हमने देखे थे ठोस अवस्था के कि ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, निश्चित आकार, निश्चित आयतन और निश्चित द्रव्यमान होता है ठोस का, ये हमने देख लिया था। आज हम उसके बाद में हमने और भी देखा था कि ठोस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और आज हम जो देखेंगे इसके प्रकार में क्रिस्टलीय ठोस के क्या देखें हम, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ठीक है, क्या देखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के। ठीक है, यानी उपस्थित अणुओं तथा इनमें लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को चार भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उपस्थित अणुओं यानी उसके अंदर पाए जाने वाले अणुओं तथा उनमें लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भागों में बांटने वाला जो पहला भाग है वो है आपका आणविक ठोस। पहला भाग क्या है आपका? आणविक ठोस। ठीक है, तो जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, हमें नाम से ही हम बता सकते हैं कि आणविक ठोस यानी इस प्रकार के ठोसों में क्या होंगे? अणु। तो यानी ये ठोस अणुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अणुओं से बने होते हैं। ठीक है, तो ये ठोस किससे बने होते हैं? ये ठोस अणुओं से बने होते हैं। ठीक है, अणुओं से इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? आणविक ठोस। तो ये ठोस अणुओं से बने होते हैं तथा ये भी, ठीक है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। अणुओं से बने होते हैं एवं इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें क्या होता है? इस प्रकार के ठोस में, इस प्रकार के ठोस में परमाणु आर्गन हीलियम या अणु या अध्रुवीय अणु आपके हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन इस प्रकार के ठोस में परमाणु या अध्रुवीय अणु हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन आपस में विसरण बल या लंदन बल द्वारा जुड़े होते हैं।
ठीक है, तो इस बल द्वारा जुड़े होते हैं ये ठोस कम गलनांक वाले तथा मुलायम ठोस होते हैं। कम गलनांक वाले तथा मुलायम ठोस होते हैं एवं विद्युत के कुचालक होते हैं तथा कमरे के ताप पर गैसीय तथा द्रव अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं मुलायम ठोस होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं तथा कमरे के ताप पर गैसीय या द्रव अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला हुआ। ठीक है, 3 भागों में बांटा है। दूसरा है आपका, पहला आपका अध्रुवीय आणविक ठोस और दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस। तो जो ध्रुवीय आणविक ठोस है इनके अंदर आणविक ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इस प्रकार के ठोसों में ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनमें ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस है इसलिए क्या पाए जाएंगे? ध्रुवीय। इस प्रकार के ठोसों में ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं तथा ये आपस में द्विध्रुव द्वारा जुड़े होते हैं। द्विध्रुव वाले द्वारा जुड़े होते हैं तथा ये ठोस मुलायम होते हैं। ये भी मुलायम होते हैं। ये ठोस मुलायम होते हैं तथा इनका गलनांक उच्च होता है। एवं कमरे के ताप पर ये गैसीय तथा द्रव अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उदाहरण इसमें ठोस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड तथा ठोस NH3 अमोनिया। ठीक है, इस प्रकार से आणविक ठोस का जो हमने देखे प्रकार, उसमें से पहला दूसरा प्रकार हो गया। ठीक है, एक और प्रकार बचा हुआ है आपका। जो तीसरा प्रकार है वो क्या है? हाइड्रोजन बंध वाले आणविक हाइड्रोजन बंध वाले
आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस जो होते हैं, इस प्रकार के ठोस प्रबल विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बने होते हैं तथा इनमें ठोस तथा इनमें अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं। तो इसमें जो अणु है हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस। तो इस प्रकार के ठोस जो होते हैं प्रबल विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बने होते हैं तथा इनमें अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं और ये भी मुलायम ठोस होते हैं एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण है आपका H2O बर्फ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा आणविक ठोस है वो हमने देखे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा आणविक ठोस के अलावा जो दूसरे ठोस का प्रकार है वो है क्या है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस जिस प्रकार से नाम है इसका, इस प्रकार के ठोस आयनों के द्वारा बने होते हैं। इस प्रकार के ठोसों में आयन प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आयनिक ठोस होते हैं जो इनका गलनांक उच्च होता है, ये अधिक तापमान पर गलते हैं, उच्च होता है। तो इनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। उदाहरण के लिए आपका जो NaCl है नमक, ठीक है, KCl, NaCl, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक ठोस होते हैं, ठीक है। इनका गलनांक उच्च होता है और ये आयन से बने होते हैं। इनमें विपरीत आयन होते हैं,
जैसे आप NaCl को देखो तो इसमें प्लस और माइनस क्लोरीन क्या होता है, प्लस सोडियम आपका प्लस तथा क्लोरीन जो है उसमें माइनस आयन। इस प्रकार से ये जो यौगिक है वो ये जो ठोस है वो क्या है, आयनिक ठोस है और आयन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनके बीच में प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है जिस कारण इनका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ध्रुवीय विलायक जैसे पानी में क्या होते हैं, ये अघुलनशील। ठीक है, अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। कौन, आयनिक ठोस। ठीक है, तो हमने दो प्रकार देख लिए, आणविक ठोस देखा और आणविक ठोस के प्रकार देखे, आयनिक ठोस देखा। और हमारा बचा हुआ है जो है वो हमारा जो है वो क्या है, कौन से, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वो सहसंयोजी बंध के द्वारा, इसमें पाए जाने वाले जो परमाणु होते हैं, इसमें इन ठोसों में पाए जाने वाले परमाणु सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा ये परमाणु मिलकर एक बहुत बड़ी अणुओं का निर्माण करते हैं, एक बहुत बड़े नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ये अणु आपस में जुड़कर बड़े नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में आपका हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड। तो हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड इसके उदाहरण है सहसंयोजी ठोस के। और हमारा एक और प्रकार बचा लास्ट। ठीक है, एक और प्रकार हमारा बचा है चौथा, जो क्रिस्टलीय ठोस में जो आखिरी बचा है वो है आपका धात्विक ठोस। ठीक है, ये आपका जो धात्विक ठोस होते हैं, इनके ये जो धात्विक ठोस है वो धात्विक ठोस जो हैं, धात्विक ठोस, इनमें धात्विक ठोस में धातुएं होती है तथा ये धनात्मक धात्विक आयन व मुक्त इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं। ठीक है, धात्विक ठोस में धातुएं होती है तथा ये धनात्मक धात्विक आयन व मुक्त इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं, धात्विक ठोस जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। सारी धातुएं आती हैं इनमें। उसके अलावा ये तन्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं।
ये कोमल से लगाकर, ये कोमल से कठोर होते हैं, कोमल भी होते हैं, कुछ कठोर भी होती है धातुएं, आपने देखा है। ये कोमल से कठोर होते हैं, ठीक है। इनका गलनांक उच्च होता है, ठीक है। तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी धातुओं के जो सारे गुण हैं वो धात्विक ठोसों के अंदर पाए जाते हैं। इसमें आपकी सारी धातुएं आ जाती है, ठीक है। आपका एल्यूमिनियम है, कॉपर, ठीक है, सारी धातुएं, एल्यूमिनियम, कॉपर और भी जो धातुएं आपकी, तो ये सारे जो है आपके क्या है, धात्विक ठोस। तो इस प्रकार से हमारा क्रिस्टलीय ठोस के चारों प्रकार हमने देख लिए, अवयवी कणों के आधार पर और उनमें पाए जाने वाले आकर्षण बल के आधार पर 4 प्रकार हमने देख लिए, ठीक है। और हमने पहले वाला जो आणविक ठोस थे उनमें भी देखा 3 प्रकार। तो इस प्रकार से हमने आज क्रिस्टलीय ठोस के प्रकारों की चर्चा कर ली है, ठीक है। इसमें हमने क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार देखे हैं और इसको आप प्रिपेयर कर लें, नोट्स बना लें। बाकी का हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।